अतः पृच्छाम संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। महाराज हमें बताओ, जिस आदमी की मौत 7 दिन में होनी हो उसे क्या करना चाहिए? सुखदेव जी प्रसन्न हो गए, कहते हैं राजन तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। वरीयानिस्ते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। ये प्रश्न तुमने अकेले के लिए नहीं पूछा है, पूरे समाज के लिए पूछा है, क्योंकि यहाँ बैठा हुआ हर नर नारी 7 दिन में मर जाएगा। बोलो भाई, 8वां दिन आएगा क्या? चाहे 100 साल जियो, चाहे 70 साल जियो, लेकिन दिन तो 7 ही हैं। संडे से सैटरडे जोड़ो, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और फिर रविवार। चाहे जितने दिन जियो, दिन तो 7 ही, घूम घूम के आएंगे। राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने कहा, राजन तुमने केवल अपने लिए नहीं पूछा, सबके लिए पूछा है, पूरे संसार के लिए पूछा है, क्योंकि 7 दिन में सबको मर जाना है। और 7 दिन तो बहुत है भैया। राजा खट्वांग ने तो 2 घड़ी में मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर लिया था। 1 घड़ी में कितने मिनट? बोलो भाई, 2.5 घड़ी का 1 घंटा होता है, तो माने अगर 1 घंटा 60 मिनट का, 60 को 2.5 से भाग करो, 24 मिनट की 1 घड़ी, और 2 घड़ी 48 मिनट में। 48 मिनट में राजा खट्वांग ने अपने मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर लिया था, और हम लोगों को इतना समय रोज दे रहे हैं भगवान। तो हम कहाँ कहते हैं 24 घंटा माला जपो, 10-5 मिनट ध्यान कर लीजिए तो बात बन जाए महाराज। राजा परीक्षित को तो पता चल गया कि हमारी मौत आ गई है। हमको आपको कैसे पता चले? पता चल ही जाता है अगर कान और आंखें खुला रखो तो। कैसे? एक जमाना था जब जवान थे, घर में पहुंचे हाहाकार मच गया। पत्नी टोला मोहल्ला में घूमे गई, रहा दौड़ घरे आ गई। लड़के इधर उधर घूम रहे थे, किताब ले ले बैठ गए, पापा आएंगे। और नहीं, जिंदगी में एक समय ऐसा कि द्वारे बैठा खांसत है, ना पत्नी सुने ना लड़के सुने। एक बात कहें तो चल लड़के 4 बात सुनावे, तब आदमी को समझ लेना चाहिए कि अब हमको हमारी आवश्यकता इनको नहीं है। लेकिन मारा जाता है, डांटा जाता है, लेकिन तब बहुत 100 जूता खाप तमाशा घुस के देखे जा। पता होना चाहिए कि परिवार को हमारी आवश्यकता नहीं। छोड़िए, कम समय दीजिए उनको, ज्यादा से ज्यादा समय परमात्मा के पास में लगाइए, अध्ययन में लगाइए, गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि इस अनुष्ठान के हमारे मुख्य यजमान श्रीमान पाठक जी भागवत कथा सुन रहे हैं, उससे पहले पूरी भागवत पढ़ चुके हैं। मैं तो सबको कहता हूँ कि कथा सुनने से पहले पूरी पोथी पढ़ डालो। राजा परीक्षित को पता चला, हमें कैसे पता चले? दृग दृग नहीं तेज देह जब डगमग, पग पग मग मग अलग परम, पग दृग मुख दंत बचन जब फग फग तब अनुचर लग भग जगनम। जब आंखों में तेज खत्म हो जाए, शरीर डगमगाने लगे, पांव धरे कहीं पड़े कहीं, महाराज मुंह से ठीक शब्द न निकले, तो समझना चाहिए अब धीरे धीरे बुलावा आ रहा है। अंडम गलितम फलितम मुंडम वचन विहीनम जातम तुंडम रिद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपनमुच्यत आशा पिंडम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तब तो हमें परमात्मा के नाम का स्मरण करना है। ये बाल वैसे सफेद नहीं हो जाते खिजाब लगाने के लिए। बाल सफेद भैया तो खिजाब लगा लिया, चाहे जितना खिजाब लगा लो, वो सफेदी कैसे खत्म होगी? सबक इबादत का ले, नादान तेरे बालों की सफेदी से। कफन ओढ़ा है जीते जी तेरी नौजवानी ने। बाल सफेद होकर के ये कहना चाहते हैं कि बच्चा अब थोड़ा शुद्ध हो जाओ, आचरण चाल चलन वाणी व्यवहार ठीक कर लो। सफेद चादर ओढ़ने वाले हो कुछ दिन, नजर कर झुर्रियां पर सेब के सिमटे हुए रूप पर, ये वो बिस्तर है जिस पर दम तोड़ा तेरी नौजवानी ने। इसलिए बुढ़ापा आवे टेंशन नहीं लेने का, बढ़िया झलुआ बनवाओ और वही बैठ कर झूलो, रामायण पढ़ो। चिंता उनता करने से कोई बात नहीं बनने वाली है। झलुआ झूलो, रामायण पढ़ो, ठहाका मारे हंसो, जीवन को अच्छा बनाइए। जिंदगी का आनंद लेने के लिए भगवान ने भेजा था। राजा परीक्षित को धन्यवाद दिया है किसने?
सुखदेव जी ने धन्य हो, लोकहित के लिए प्रश्न किया है, तुम्हारे प्रश्न का मैं उत्तर दूंगा। आचार्य सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, जिसकी मौत 7 दिन में होनी हो उसको क्या करना चाहिए? ध्यान दीजिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, ब्राह्मे मुहूर्ते बुध्यते। सूरज उगने से पहले हर व्यक्ति को बिस्तर छोड़ ही देना चाहिए, और जब तक सूर्योदय हो नहा करके लोटा में पानी लेकर खड़े हो जाओ, सूर्य भगवान के सामने जल डाल दो। सूर्यदेव सहस्रांशो तेजोरा से जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या गृहाणार्घ्यम दिवाकरम। हिंदुओं के यहाँ बहुत प्राचीन काल से सूर्य भगवान को जल चढ़ाया जाता था। ये सूर्य को जल देना नहीं है, न जाने कितने प्रकाश वर्ष दूरी पर है सूर्य भगवान, वहां पानी थोड़ी पहुंचता है। लेकिन ध्यान रहे, अगर जो कोई रोज सूर्य को जल चढ़ाएगा उसको जिंदगी में पीलिया का रोग नहीं होगा। क्योंकि सब यहाँ पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? सूर्य। इसलिए हमारे पूर्वज सब सूर्य भगवान को जल देते थे। क्यों? जैसे सूर्य के सामने लेकर जल डाला और सूर्य की रोशनी पानी को छूकर आपको छुएगी तो पीलिया जिंदगी में नहीं होगा। हीमोग्लोबिन का स्तर कभी घट नहीं सकता है, बिना पैसे की दवा लियो नहीं ले पाते। 12 बजे सूर्यार्घ नहीं करना है, भले ही आप खेती किसानी काम करते हैं अच्छा है, लेकिन सवेरे जल स्नान करो और शंकर जी को, सूर्य भगवान को एक लोटा जल चढ़ा दो, फिर जो काम कर रहे हैं करिए। जीवन में कभी रोग फटकने नहीं पाएगा, निरोग जीवन बनेगा। उठना कब है? सूर्य उगने से पहले। बाल, वृद्ध और रोगी, छोटे बच्चे को, अधिक बुजुर्ग को और रोगी को, 3 को छोड़कर बाकी सबको सूरज उगने से पहले बिस्तर छोड़ देना चाहिए। क्या करें? जागो तो अपने चारपाई पर ही पालथी लगा के बैठ जाओ। जैसे आंख खुली पालथी लगाकर बैठे और अपने दोनों हाथ को अपने आंख के सामने फैला लो, इसे मुंह के सामने, आंख से अपना हाथ देखो। ध्यान दीजिए, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत महत्व की बात है। यदि इसको जीवन में पालन कर लिया तो जीवन की दिशा दशा बदल जाएगी। तो अब जगह बिस्तर पे पालथी मार के बैठे और ऐसे अंजलि करके देखने लगे। क्या करें? एक मंत्र बोले, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। कराग्रे वसते लक्ष्मी, हाथ के अग्रभाग में किसका निवास है? बोलो माताओं बहनों, हाथ के आगे किसका निवास है? लक्ष्मी जी का। तो जिनको घर में ज्यादा धन चाहिए ये करो। कर मध्य सरस्वती, सरस्वती शिक्षा की देवी है, मेधा प्रखर हो जाएगी क्योंकि कर के मध्य भाग में है। कर मूले स्थितो ब्रह्मा, मूल भाग में ब्रह्मा जी हैं जो निर्माण के देवता हैं, निर्माण शक्ति आ जाएगी। इन तीनों का सवेरे हम दर्शन करते हैं। दर्शन कर लिया, बात बन गई। अगर करते हैं बहुत बढ़िया, मंत्र नहीं याद है तो कह दो लक्ष्मी मैया, सरस्वती माता और ब्रह्मा जी का हम अपने हाथ में दर्शन करते हैं। नहीं तो सवेरे 9 बजे से हवन होती है यहाँ, आप आओ, सब मंत्र मंत्र आपको लिखवा देंगे, आसानी से याद भी हो जाएगा। ये करें, इतना काम करें, बहुत अच्छा होगा। प्रभाते कर दर्शनम, लेकिन कर दर्शन तो कम, अब तो ज्यादा लोग प्रभाते कप दर्शनम, जस्ट जागे तो कप ले लेंगे और रोगी होगी। बेड टी लेने लगे। ठीक है, हर व्यक्ति स्वतंत्र है, जिसकी जो मर्जी है खावे पिए, उसमें हम कुछ आपको ज्ञान नहीं देना चाहते, पर मेरी प्रार्थना है कि कप दर्शन से अच्छा है पहले कर दर्शन करिए। अब इतना करने के बाद अपने चारपाई से पैर नीचे उतारो और धरती माता को पहले हाथ से प्रणाम करो। कैसे? हाथ बढ़ा करके, समुद्र वसने देवी पर्वत यस्तन मंडिते, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। हे माता धरती, मैं आपके ऊपर चरण रख रहा हूँ, हमें माफ करो। प्रणाम करें, फिर खड़े हो जाएं और उसके बाद मंगल दर्शन करें। मंगल दर्शन क्या है? जैसे जागो, शीशा देखो, मुंह देखो। मुंह क्या देखो कि लीवर लगा है, ये नहीं देखना है। ये देखो शिवो हम सच्चिदानंदो हम अहम ब्रह्मास्मि, जो वो है कौन? वो मैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी,
चेतन अमल सहज सुख राशि। केवल इट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और मौज करो के लिए हमारा जीवन नहीं है। भगवान ने अपने जैसा हमको बना करके कुछ बड़ा काम करने के लिए भेजा था। इस शीशा में देखकर बात करो कि मैं कौन हूँ, क्या करने आया था, किया कि नहीं। और उसके बाद स्वर्ण दर्शन, सुवर्ण दर्शन, फिर चंदन दर्शन, और उसके बाद शंख दर्शन। घर में मंदिर जरूर बनवाओ, ना मंदिर बनवा पाओ छोटी अलमारी ही रखो और उसमें शंख रखो। हमारे कितने भाइयों के घर में शंख है? 2-3 जन के हमारी माताएं बहनें बताओ, सबके घरे हैं। ठीक, अयोध्या जी जाओ, शंख ले आओ। शंख बजाने वाले का कभी फेफड़ा नहीं खराब हो सकता है। एक कोरोना किसी शंख बजाने वाले नहीं हुआ, और हुआ तो मरा नहीं, और मरा तो कोई दूसरे रोग से मरा होगा। फेफड़ा कभी नहीं खराब होगा। सांस की बीमारी अगर होगी तो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, शंख बजाने मात्र से। और शंख दर्शन करें, घर में जरूर रखें महाराज। उसके बाद घर में बड़ों को प्रणाम करें, छोटे बच्चों को आदत डलाओ, माता पिता बड़े को प्रणाम करें। आप भी बड़े लोग भी अपने से बड़ों को प्रणाम करें। हमारी माताएं बहनें जिनकी सास जिंदा है, अपने सास का पैर छुओ। अगर सास गरिया में जतरे, गरिया में बतरे पाँव पकड़ो उनके, वो अपने आप चुप हो जाएंगे। प्रणाम करें बड़ों को, तो बात बनी रहेगी महाराज। बड़ों को प्रणाम करने की परंपरा लागू करें, ये यहाँ हम सभी को प्रेरणा लेनी है इस सूत्र से। अभिवादन करें और उसके बाद अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त हो। लघु शंका, दीर्घ शंका, स्नान आदि। संध्या प्रकरण करें। संध्या स्नानम जपश्चैव देवता नाम च पूजनम वैश्यम देवम तथा नित्यम खट कर्मण दिने दिने। 6 काम हर आदमी को रोज करना चाहिए। पहला तो संध्या वंदन। 3 संध्या होती है, त्रिकाल संध्या, सुबह की, दोपहर की, शाम की। ना तीनों तो एक समय तो बैठकर परमात्मा का ध्यान करो ही। और जप, अगर गुरु मंत्र ले रखा है, हमारी कितनी माता बहनें मंत्र लिए हैं, बहुत बढ़िया। बहुत जनी कहती बुढ़ापा आवे तब ले, न मुँह में दांत रहे, न पेट में हाथ रहे। नाती पोता कहे दादी बोलो राम, तो कहने हमें नहीं मिला आम। तो मुंह में दांत और शरीर में शक्ति रहे तभी गुरु मंत्र लेना चाहिए। गुरु जी का जो मंत्र है उसका जाप करें, देवताओं का पूजन करें। बलि वैश्य की प्रक्रिया, 5 आहुति जो भोजन बनाने पर दी जाती है, अतिथि का सत्कार, ये 6 कर्म हर प्राणी को प्रतिदिन करना चाहिए। राजा परीक्षित को आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजन मैं तो निर्गुण ब्रह्म में परनिष्ठित था, लेकिन परमात्मा की लीला चरित्र में इतना आकर्षण था कि मैं खिंचा हुआ चला आया और अपने पिता से श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन किया। चूंकि तुमको 7 दिन में मरने का श्राप है, तो तुमको मैं 7 दिन में भागवत की कथा सुनाऊंगा। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पर ध्यान रहे कि मन लगा करके कथा सुनना। वह कहते हैं गुरुजी यही तो समस्या है, ये मन बड़ा चंचल है, पूजन में नहीं लगता, समझाए से जितना उतना ही मचल जाए। जितना समझाओ उतना मचल जाता है। तब आचार्य सुखदेव ने राजा परीक्षित को 4 बात बताई है। यदि कोई नर नारी इन 4 बातों को नियम सहित पालन करे, मन कभी बहक नहीं सकता है। आप जहां रहोगे वहीं मन रहेगा, कभी भागेगा नहीं मन। लोग कहते पंडित जी मन एकाग्र नहीं होता। ये काम करो, क्या करो? जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूपे मना संधारे धिया। जितासनो, आसन को जीतो। एक आसन में देर तक बैठने का अभ्यास है। फिर दूसरे नंबर पर जित श्वासो, प्राणायाम करो। क्या करो? प्राणायाम। प्राणायाम बहुत है, अनुलोम विलोम है, कपालभाति है, लेकिन सबसे बढ़िया प्राणायाम 3 श्वास इससे, 3 श्वास इससे, और 6 हो गया, और 7वीं बार दोनों नाक से खींचो, मुंह से छोड़ो। इसका नाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। आप चेक करना, किसी की चंद्र नाड़ी चलती है, किसी की सूर्य नाड़ी, किसी का बायां नाक चलता है, किसी दोनों नाक किसी का नहीं चलता। अपने आगे हाथ लगाए, सांस छोड़ो। सांस छोड़ोगे तो दोनों नाक से बराबर हवा नहीं निकलेगी,
ये कैसे निकलता है, और यही रोग का कारण है। जिसने नाड़ियों का शोधन कर लिया उसको बुढ़ापा तक रोग कष्ट नहीं आने वाला है। कैसे होगा? नाड़ी शोधन प्राणायाम से। उसकी विधिवत विधि हम सवेरे बताएंगे हमने। तो बंधुओं एवं बहनों, दूसरा उपाय बताया कि जित श्वासों को जीतो प्राणायाम करके, रेचक, पूरक और कुंभक के द्वारा। तीसरा बताया जित संगो, अच्छे लोगों के साथ में बैठो। खराब आदमी के साथ बैठोगे खराब बनोगे, अच्छी संगति में बैठोगे अच्छे बनोगे। जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतो, अपने मन को अच्छे कामों में लगाओ, धीरे धीरे वो सुधार हो जाएंगी। इन चारों से काम ना बने तो क्या करो? पांचवा काम, स्थूले भगवतो रूपे मनः संधार्ये धिया। घर में अपने पलथी लगा के बैठ जाओ, आंख बंद कर लो और सोचो मंदिर में गए हैं, आरती कर रहे हैं, जल चढ़ा रहे। करना कुछ नहीं है, केवल सोचना है। परिक्रमा कर रहे हैं और धीरे धीरे ध्यान करते करते वह स्थिति हो जाएगी कि मन तो महाराज एकाग्र चित्त हो जाएगा। आचार्य सुखदेव ने राजा परीक्षित को कर्म मुक्ति और सद्य मुक्ति के बारे में विस्तार से बताया है। वे कहते हैं कि जो ब्रह्म तेज चाहता हो उसको देवगुरु बृहस्पति की उपासना करनी चाहिए। जिसको इंद्रियों में शक्ति चाहिए उसे इंद्र की उपासना करनी चाहिए। जो वीरता प्राप्त करना चाहता है वो रुद्रों की उपासना करे। जो लंबी जिंदगी चाहता है वो अश्विनी कुमारों की उपासना करे। जो यश चाहता है वह यज्ञ करे। जो प्रतिष्ठा चाहता है वो धरती माता का पूजन करे। जो सौंदर्य चाहता है वो गंधर्वों की उपासना करे। जो विद्या चाहता है वो शंकर भगवान की पूजा करे। लोगों को आश्चर्य होगा क्योंकि बसंत पंचमी में हम किसकी पूजा करते हैं? स्कूल में किस शक्ति की पूजा होती है? सरस्वती जी की। सरस्वती शिक्षा की देवी हैं, लेकिन विद्या अगर प्राप्त करना है तो शिव जी से प्राप्त होगा। सभी भाषाओं की अम्मा कौन है? संस्कृत। सब यहाँ पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। ये कंप्यूटर का युग है। आपको मालूम ही है कि कंप्यूटर के लिए सबसे ठीक लैंग्वेज या कंप्यूटर किस भाषा के आधार पर बना, सबको पता है। संस्कृत की देन है कंप्यूटर। आज बहुत मूर्ख संस्कृत को कहते बेकार है, लेकिन आज कंप्यूटर का युग है। कंप्यूटर यदि समाज में है तो उसमें सबसे बड़ी कृपा संस्कृत भाषा की है। संस्कृत भाषा के आधार पर ही कंप्यूटर की संरचना हुई। अब संस्कृत कहाँ से पैदा हुआ? संस्कृत व्याकरण से। संस्कृत व्याकरण पढ़ने वाले व्यक्ति को महेश्वर के 14 सूत्र पढ़ाए जाते हैं। महेश्वर के 14 सूत्र कौन है? भगवान शंकर के डमरू से ये 14 सूत्र निकले थे। पाणिनि की तपस्या करने पर वही 14 सूत्र से संस्कृत व्याकरण बना और फिर भाषा बन गई। तो विद्या के देवता कौन है? शंकर भगवान। इसलिए जब विद्यारंभ संस्कार होता है तो शिव जी की पूजा करवाई जाती है। हमारे जितने भी यहाँ भाई बहन विद्यार्थी हैं, अगर शंकर भगवान को जल चढ़ाओगे तो पढ़ाई लिखाई में अच्छे नंबर आएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं केवल जल चढ़ाओगे। अगर जल चढ़ाओगे तो पढ़ाई लिखाई में मन लगने लगेगा, पढ़ोगे तो नंबर आना स्वाभाविक ही है। क्योंकि जिनको विद्या चाहिए शंकर भगवान की उपासना करें। जिनके पति पत्नी में रोजे महाभारत होता हो, शिवालकपुरम तो ना होता है, दूसरे गांव तीसरे दिन तो लड़ी में जाता है, तकरार कर ले, मामूली बात। तो जिनके पति पत्नी में झगड़ा बवाल होता हो उनको चाहिए पार्वती जी की पूजा करें। हमारी माताएं बहनें ध्यान दें, अगर पति बात बात पर क्रोधी होते हों तो गौरी जी की पूजा करो। गौरी को रोज सिंदूर चढ़ाओ, पति देवता बिल्कुल वशीकरण चल जाएगा उनके ऊपर। कभी यहीं खड़े रहो तो वहीं खड़े रहेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार धी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। और सभी कामनाओं की पूर्ति के लिए तो परमात्मा श्री कृष्ण की उपासना करें। कृष्ण भगवान की उपासना व्यक्ति के सारे समस्याओं का समाधान करेगी। महाराज सभी कामनाओं की पूर्ति कौन करेगा? कृष्ण भगवान की उपासना। राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव परमात्मा इस सृष्टि का निर्माण पोषण और संहार कैसे करते हैं? जब प्रश्न किया है, चूंकि अभी तो उनकी समस्या का समाधान करना था, मृत्यु का भय भगाना था, अब मृत्यु का भय भगा, तब उन्होंने कहा कि अब मंगलाचरण करना चाहिए। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया।
गृहीत शक्ति तृतीयाय देहिना मंतर भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेधसे पपुर्ज्ञानमयं सौम्या येन मुखाम्बुरुहासवम्। आचार्य सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, इस दुनिया में जब कुछ भी नहीं था, ध्यान दीजिए, इस दुनिया में जब कुछ भी नहीं था तब वो परम शक्ति थी जिनको हम नारायण कहते हैं। जिन नारायण से महातत्व प्रकट हुआ, जिनको हम समस्त बुद्धि कहते हैं। समस्त बुद्धि से 3 गुण प्रकट हुए। रोहित भैया, कितने गुण? 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। कितने गुण? बोलो भाई। सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण। रजोगुण से 10 इंद्रियां प्रकट हुई। हमारे आपके देह में कितनी इंद्रियां हैं? 10। बोलो भागवत भगवान की जय। श्रोत, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, घ्राण, वाक, हस्त, पाद, गुदा और जननेन्द्रिय, ये रजोगुण से हुए। सतोगुण से 10 इंद्रियों के 10 देव और 1 मन हुए। श्रोत के देव कौन हुए? दिशा। त्वचा के देव कौन है? वायु। नेत्र के सूर्य, जिह्वा के वरुण, घ्राण के शनि कुमार, वाक के अग्नि, हस्त के इंद्र, चरण के विष्णु, गुदा के मित्र, जननेन्द्रिय के प्रजापति। ये 10 देव और 1 मन सतोगुण से प्रकट हुई। तमोगुण से 5 महाभूत। हमारे आपके देह का निर्माण कितने महाभूतों से हुआ? छित, जल, पावक, गगन, समीरा, ये 5 तत्व है जिससे हमारे शरीर बने हैं। तो ये तमोगुण से हुए और इनके महाराज तन्मात्राएं हुई। आकाश की तन्मात्रा शब्द, वायु की तन्मात्रा स्पर्श, तेज की तन्मात्रा रूप, जल की तन्मात्रा रस और पृथ्वी की तन्मात्रा गंध। अब आप सब लोग विद्वान लोग हैं, बात थोड़ी कठिन है और थोड़ी साहित्यिक है, हो सकता है सबके समझ में ना आए, लेकिन ज्यादातर लोग समझेंगे। इंद्रियां कितनी है हमारे शरीर में? बोलो माताओं बहनों, बताओ कितनी? 10। और महाभूत कितने हैं? 10 इंद्रियां और 5 महाभूत कितने हो गए? और 5 तन्मात्राएं कितनी हो गई? 20। और 4 अंतःकरण। अंतःकरण कौन? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। यहाँ अहंकार का अर्थ घमंड से नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस के रूप में लिया गया है, आत्मविश्वास के रूप में। तो 20 उधर और 4 इधर, कितने हो गए? 24। ये 24 तत्व मिलकर के एक बहुत बड़ा पिंड बना और वो पिंड हजारों वर्षों तक जल में पड़ा रहा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब प्राण नामक 25वें तत्व ने परमात्मा की इच्छा से प्रवेश किया। भगवान ने उस पिंड को जागृत किया। तब वो अंड को फोड़ करके उसी पिंड से महाराज विराट पुरुष प्रकट हो गए। बोले विराट भगवान की। वेदों ने जिनकी स्तुति पुरुष सूक्त से करी है, ओम हरि ओम सहस्र शीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद सभूमिग्वं सर्वतः स्पृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् ओम पुरुषे वद्दग्वं सर्वं यद्भूतं यच्चभाव्यम् उतामृतस्य सानो यदन्नेनातिरोहति ओम एतावान् महिमातो जायास्य पुरुषः पादस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं देवी। वेद के मंत्रों ने जिनकी स्तुति करी है, जिनके हजारों आंख हैं, हजारों हाथ हैं, हजारों पांव हैं, उनके रोम रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लुढ़क रहे महाराज। नमोस्तनंताय सहस्र मूर्तये सहस्र पादाक्षि शिरोर्बाहवे सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि युगधारिणे नमः। बोले विराट भगवान की जय। तो महाराज विराट भगवान प्रकट हो गए। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव उन विराट भगवान से आगे क्या हुआ? तब कहते हैं कि इस संसार में जब कुछ नहीं था तब केवल पानी था। क्या था? पानी। पानी को संस्कृत में क्या कहते हैं? बोलो। वैदिक संस्कृत में नार कहा जाता है पानी को। नीर का बदला हुआ रूप है नार। कोई पानी को संस्कृत में पूछे? वैसे संस्कृत और हिंदी इस दुनिया की सबसे अमीर भाषा है। एक एक चीज की आप पर्यायवाची देखो, अनेकों शब्द आपको मिल जाएंगे।
छुओ तो चढ़ो, मारो तो लात, है एक चीज है कि नहीं है? क्यों भैया, है एक ही चीज। लेकिन कोई मारिन तो कहीं लातस मारिन, और वही छुई नगर प्रणाम के तो कहीं पैर छुआ, चढ़ स्पर्श किया। तो ऐसी हिंदी और संस्कृत की शब्दावली है, एक एक शब्द के, एक एक वस्तु के हजारों नाम मिल जाएंगे आप। तो महाराज नार था, और घर को संस्कृत में अयन कहते हैं। तो जल में जिनका अयन है, नार में जिनका अयन, उनका नाम क्या पड़ा? नारायण। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं। ब्रह्म ने सोचा एको हम बहुश्यामी, मैं बहुत हो जाऊं। तब उनके नाभि से एक कमल निकला, कमल जाकर के सागर पर फैल गया। उस कमल में चतुर्मुखी ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी चारों दिशाओं में देखते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि मैं कौन हूं, मेरा जन्मदाता कौन है। ये जानने के लिए कमल के नाल में प्रवेश किया। अनेकों वर्षों तक जाते रहे, अंत न मिला। थक हार कर वापस गए और उस कमल के ऊपर पुनः बैठ गए। विचार करने लगे कि मेरा जन्मदाता कौन है। तब आकाश मंडल से आकाशवाणी हुई, स्पर्शेस यत् षोडशमेकं विंशम, माने स्पर्श शब्द के 16वें और 21वें अक्षर का उच्चारण। हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया? स्वर और व्यंजन। व्यंजन को ही स्पर्श स्वर कहा जाता है, स्वर है। जैसे हम आपसे कहें कि आप बोलो पापा बाबा माँ, लेकिन दोनों ओठ न जोड़ो, बोलो कोई, दोनों ओठ न जोड़ो, बोलो पापा बाबा माँ, नहीं बोल सकते, क्योंकि ये इसका जो स्पर्श स्थान है वो ओठ है। ऊपर वाले दांत में जीभ न लगाओ, बोलो ताथा दाधा ना, ऊपर वाले आगे जो दांत है उसमें जीभ न लगाओ। तो इसका दांत इसी प्रकार, किसी का मूर्धा, किसी का तालु, सबका अपनी जीभ को मोड़ो ना, बोलो टाठा डाढ़ा अड़ा, बिना जीभ को मोड़े नहीं कह पाएंगे। तो ये स्पर्श स्वर है। इस ब्रह्मांड में सबसे पहले 16वें और 21वें अक्षर का उच्चारण हुआ। गिनो, 16वां कौन है? काखा गाघा अंगा, चाचा जाजा इया, टाठा डाढ़ा अड़ा ता। 16वें पर क्या है? ता। याद रखना, 21वां याद करो। 16वें पर ता, तो 21वें पर काखा गाघा अंगा, चाचा जाजा इया, टाठा डाढ़ा अड़ा, ताथा दाधा ना पा। 21वें पर क्या है? पा। ता और पा, ता और पा, तप। आकाशवाणी भई ब्रह्मा जी, अपने को जानना है तो तप करो। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगता। तप बल शंभु, तप बल शंभु करे संहारा, तप बल शेष धरे महिमा। तप बल शंभु करे संहारा, तप बल शेष धरे महिमा। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगता। तप बल विष्णु सकल जगता, तप बल विष्णु सकल जगता। भैया, दुनिया में तप के बिना कुछ भी नहीं हो पाएगा। ब्रह्मा विष्णु महेश शेष तक कुछ नहीं कर पाए बिना तपस्या के, तो हम लोग कैसे कर सकेंगे? तब ब्रह्मा जी ने तपस्या करी है महाराज 1 साल से दिव्य वर्षों तक। जो काम कठिन परिश्रम से नहीं हुआ, तपस्या से हो गया। नारायण ब्रह्मा जी के समक्ष प्रकट हो गए। बोले सच्चिदानंद भगवान की। ब्रह्मा जी को स्पर्श किया है अपने हाथों से और अपने लोक का दर्शन कराया। तब ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर परमात्मा की प्रार्थना करने लगे। ओम शांताकारं भुजग शयनम। लोक का दर्शन हो गया ब्रह्मा जी को भगवान के। पद्मनाभं सुरेशम विश्वाधारं गगन सदृशम
मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया तब भगवान कहते हैं, देखो ब्रह्मा जी, आपको सृष्टि का निर्माण करना है। ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रभु जब कोई कुछ करता है तो उसको मोह हो जाता है। ये घर हमने बनाया है, बहुत मोह है। ये मोटरसाइकिल हमारी है, बहुत मोह है। और दूसरे को हो तो मोह नहीं है। हमारा जो है, हमारा हमको बहुत मोह है। रोज न जाने कितने लोग मरते हैं, उसका दुख नहीं, लेकिन कोई हमारा मर जाए दुख होता है आदमी को, क्योंकि अपने से मोह हो जाता है। पालन में अहंकार हो जाता है, सृजन में मोह, पालन में अहंकार और लय में शोक हो जाता है। तब भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी इसके लिए मैं आपको 4 श्लोकों में भागवत सुनाऊंगा। हमने कल भी कहा था आपको कि सबसे पहले भागवत ब्रह्मा जी ने सुनी थी नारायण से, फिर नारायण से सुन करके ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को सुनाया, नारद जी ने व्यास जी को सुनाया और व्यास जी ने ग्रंथाकार प्रकटाया भागवत महापुराण को। तो भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी सुनो, 4 श्लोकों में मैं आपको भागवत उपदेश देता हूं, इसलिए आपको मोह नहीं होगा सृजन का। अहमेवास्मेवाग्रे तत्व, पहले श्लोक में 4 श्लोक बोले हैं भगवान। पहले श्लोक में तत्व की चर्चा, दूसरे में माया की चर्चा, दूसरे में जगत की चर्चा और चौथे मंत्र में जिज्ञासु की चर्चा। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद्यद् सत्परम पश्चादहं यदि तच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत नाप्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथाया भासो यथा तमः यथा महान्त भूतानि भूतेषु चावचेष्वन् प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। भगवान कहते हैं, दुनिया में कोई कुछ करने वाला नहीं, सब करने वाला मैं, कराने वाला मैं। जैसे कार्य कैसे होता है, उपादान कारण निमित्त कारण तब कार्य। जैसे माटी, माटी क्या है, माटी है उपादान कारण और कुम्हार है निमित्त कारण। माटी है और कुम्हार है तब क्या बनेगा, घड़ा। अच्छा बताओ, माटी होए और कुम्हार ना हो तो घड़ा होगा? बोलो भाई, बताओ माताओ बहनों, नहीं होगा। अच्छा कुम्हार हो, माटी ना हो तो भी नहीं होगा। इसी प्रकार सोना हो और सोनार हो तब जेवर बनेगा। अगर सोना और सोनार में एक भी नहीं तो जेवर नहीं बनेगा। इसी प्रकार पंच तत्व है उपादान कारण, माता पिता है निमित्त कारण, तब ये देह बनी। अगर माता पिता ना होते तो ये देह नहीं होती, और माता पिता बहुत है, पंच तत्व ना होता तो देह नहीं बनती। इसी प्रकार भगवान कहते हैं, ये संसार जो है इसका भी उपादान कारण और निमित्त कारण कौन है? जो अभिमान करे, इसका उपादान कारण भी मैं हूं और निमित्त कारण मैं भी हूं। इसको भगवान बनाते भी हैं और भगवान बनते भी हैं। एवरीथिंग इज ही। अन्य धर्मों में मैसेंजर ऑफ गॉड आया, सन ऑफ गॉड आया, लेकिन गॉड नहीं आया। और हमारे यहाँ ईशावास्मिदं सर्वमित किंच जगत्याम जगत, हम में राम तुम में राम सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। क्योंकि हमारे यहाँ भगवान संसार के रूप में आए। ये जगत ही जगदीश का स्वरूप है महाराज। अगर घी है तो बात पक्की है कि दूध था तो घी है। कोई कहते भगवान है तो दिखाओ, अरे मूर्ख आदमी, अगर घी देखो तो कह दो दूध दिखाओ। घी है तो पक्का है दूध था तब घी है। बिना घी, बिना दूध के घी हो सकता है? तो जिस प्रकार बिना दूध के घी नहीं हो सकता, उसी प्रकार बिना जगदीश के जगत नहीं हो सकता। ये संसार है, इसका पक्का प्रमाण है कि इसका कोई तो होगा बनाने वाला।
ये मोबाइल है, ये चौकी है, कुर्सी है, ये क्यों है? क्योंकि इसका बनाने वाला था, किसी ने बनाया तब है। इसी प्रकार इस संसार को किसी ने बनाया तब है। कौन बनाए? आदमी बनाए, किसी की औकात नहीं। मेरे भाई बहन, इस जगत को बनाने वाला यदि कोई है तो जगदीश ही है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सोई जाने जय देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्ही हुई जाई। यहाँ तो सब परमात्मा के रूप में है। सी राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जग पानी। भगवान कहते हैं बनने वाला मैं, बनाने वाला मैं, केवल दूसरे को सम्मान देने के लिए निमित्त बना देता हूँ। ब्रह्मा जी को उपदेश दिया है, भगवान अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी सृष्टि के काम में लग गए। भागवत जी के द्वितीय स्कंद के 10वें अध्याय में आचार्य सुखदेव ने राजा परीक्षित को महापुराण के लक्षण बताए हैं। पुराण के 5 लक्षण हैं, लेकिन भागवत महापुराण है, इसलिए भागवत महापुराण के 10 लक्षण हैं। अत्र सर्गो विसर्गस्य अस्थान पोषण मूतयः, मनवंतरे सानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊति मनवंतर ईशानुकथा निरोध मुक्ति और आश्रय। भागवत जी का दूसरा स्कंध यही संपन्न हुआ। अब आगे 10 स्कंध बचे हैं और 10 लक्षण, एक एक लक्षण को लेकर के हम एक एक स्कंध की विस्तार से अगले दिन से चर्चा करेंगे। आज कार्यक्रम समापन करें।